हेलो स्टूडेंट, आज एक जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन। मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे बेस्ड है ये? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब होता है टॉर्क। समझ गए? कभी भी याद रखना, जब अपन दरवाजा खोलते हैं तब भी अपन टॉर्क करते हैं, नट खोलते हैं तब भी अपन टॉर्क करते हैं, नल की टोटी खोलते हैं तो टॉर्क करते हैं, जब ये घुमाते हैं तो टॉर्क करते हैं, कार की स्टीयरिंग, बाइक, ये सब टॉर्क है। अब कंडीशन ये, क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार है जो 0 से 100 सेंटीमीटर का, यानी 1 मीटर, मीटर बार, ये मीटर बार, ये मीटर बार रॉड है। यहां पर स्केल होती है, समझिए ऐसे स्केल होती है। तो वो बोल रहा है कि इसके मिड में एक हम लोगों ने नाइफ एज लगा के रखा है, बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर ये वेट यहाँ पे 50 किलो है, अगर यहाँ वेट नहीं होता तो ये सिस्टम बैलेंस में होता, यानी यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म बार है, 0 से 100 है सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो उसने क्या बोला है कि एक कंडीशन तो ऐसी दी है कि ये बार इधर गिरना चाहता है, और ये जैसी 100 सेंटीमीटर पर 100 ग्राम का एक इंसेक्ट है, वो 100 ग्राम का इंसेक्ट जब यहां होता है तो बार यूं गिरने लगेगा, है ना। तो जैसी बार यहां गिरने लगेगा, ये इंसेक्ट आगे की ओर बढ़ेगा, किस पॉइंट पर वो आएगा कि बार बैलेंस हो जाए, और जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो ये कंडीशन रहेगी 100 से यहां पहुंच गया। अगर ये पॉइंट अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक कितना है, 50 है, यहां से यहां तक कितना 50 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या, फलक्रम का पॉइंट है, यानी पाइवटेड है, तो इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे से घूमेगा वो। जब ये इंसेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तब ये डिस्टेंस हमारे काम का है, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एनी फलक्रम और पॉइंट, जो भी रोटेटिंग पॉइंट होता है उसके अबाउट जो डिस्टेंस होता है उसको वे फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 ग्राम नीचे की ओर है और ये डिस्टेंस है। अब यहां पर क्या है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है और ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस तो 50 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे हमने फलक्रम रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे अपन नाइफ एज रखी हुई है। अब नाइफ एज पे पाइवटेड रहेगा, वो इस तरह से बैलेंस रहेगा। तो जैसे ही वो 50 रखेंगे तो यूं गिरेगा, अगर यहाँ पे कीड़ा रहेगा, वो इंसेक्ट रहेगा 100 ग्राम का, तो ये ऐसे गिरने लगेगा। जब ये गिरने लगेगा तो इंसेक्ट आगे की ओर चलेगा तेजी से, तो वो इंसेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी पोजीशन क्या रहेगी जब बैलेंस हो जाएगा तब। बैलेंस होते तक उसकी वेलोसिटी कितनी रही थी वो पूछा गया है। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ये इंसेक्ट यहां से यहां आ जाता है, यानी जैसे इंसेक्ट 5 सेकंड ट्रेवल तक चलता है तुरंत रॉड बैलेंस हो जाती है। तो इंसेक्ट की वेलोसिटी कितनी और इंसेक्ट की पोजीशन क्या निकले। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट ए, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, अबाउट ओ, अबाउट ये ओ पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, ओ पॉइंट है, समझिए ये 0 है, आई समझ। अबाउट ओ ए पॉइंट के अबाउट हम लोग निकालने जा रहे हैं, अबाउट ओ इस पॉइंट पे ये। अब देखो ये ऐसा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो टॉर्क दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये लगाएंगे ओडी, समझिए। तो जब वो सी पॉइंट पे रहेगा तो ये इधर गिरेगा, क्योंकि ये हैवी है ना, समझिए, ये इधर गिरेगा। अब जब ये ऐसा वाला फोर्स और ऐसा वाला फोर्स अगर बराबर हो जाए तो ये बीच में आके रुक जाएगा। हमें मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हो जाएगा, 50 एक्चुअली फोर्स हो गया, वेट मतलब फोर्स 50 जी लिख सकते हैं अपन, जी मतलब 9.8 या 980, समझिए, ग्राम फोर्स हो जाएगा, 50 ग्राम फोर्स। ये क्या हो जाएगा कि 50 ग्राम फोर्स हो जाएगा। अब ये 50 रहेगा फोर्स, और डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 50, 50 इंटू 50 इज इक्वल टू, अब देखो अगर ये यहां से यहां तक x चलता है तो ये टोटल डिस्टेंस क्या था
50 था, क्योंकि ये 50 है और ये भी 50 है। अगर 50 में से ये x ट्रेवल करता है तो ये क्या मिलेगा, 50 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स इंटू 100। क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ग्राम फोर्स दोनों तरफ होगा, ग्राम फोर्स जो दोनों तरफ होगा वो कट जाएगा, जरूरत ही नहीं लिखने की, समझ गया। तो जो वेट है, जो मास है, वही एक तरीके से फोर्स है। तो हमारा यहाँ पे x निकाल लेंगे, तो अपन इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, हमें क्या कम प्रोसेस में, तो इनटू वाला नीचे चले आता है, 2500 डिवाइड बाई 100 हो गया। अब ये काट दो, इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स को इधर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा। 25 को उधर लेगा तो माइनस 25 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस निकला वो 25 सेंटीमीटर निकला। यानी डिस्टेंस क्या निकला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंसेक्ट इज 25 सेंटीमीटर इन 5 सेकेंड। कितने देर में, 5 सेकेंड। अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है, वो निकाल लेंगे अपन। पहले ये देखते हैं कि ये पोजीशन क्या रहेगी इसकी। देखो यहां से यहां तक कितना है, 50, यहां से यहां तक 50, लेकिन अगर रीडिंग देखेंगे तो 0, 50, 51, 52, 60, 61 ऐसे चलेगा। तो 50 के बाद अगर ये 25 माइनस करें 100 में से, 25 माइनस कर दो क्या मिलेगा, 75। यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 75। यानी कि ये डिस्टेंस क्या मिलेगा अपन को, 75। यानी कि जो स्केल रहेगी मीटर स्केल में 75 पर वो दिखाएगा। यानी जब इंसेक्ट जो है वो 75 सेंटीमीटर के पॉइंट पे पहुंचेगा तो हमारी ये बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि ये 50 था ना और ये इसका जस्ट डबल है, तो इसको आधा अंदर आना पड़ेगा। और इस तरह से हमने क्या देखा कि जब ये रॉड ऐसे गिरने लगेगी, ये जो रॉड है ये ऐसी अभी, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे कोने में आएगा तो ये रॉड नीचे गिरने लगेगी, जैसे नीचे गिरने लगेगी इंसेक्ट ऊपर की ओर आएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। समझ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 25 अपॉन 5 फुट करो, 5 5 जा, यानी कि 5 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है वेलोसिटी कहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि मेरे पास एक रॉड है, मीटर स्केल है, 0, 10, 15, 20, 50, 55, 60, 75, 100। तो जब ये पॉइंट पे मैंने अगर इसको पाइवटेड कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स बराबर हो जाता है तो मीटर स्केल क्या होती है, बैलेंस होती है, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब यहां पे 50 ग्राम लटका देंगे अपन तो ये ऐसे गिरने लगेगा, क्योंकि इधर तो वेट ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 50 ग्राम है और यहाँ पे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम वाला यूं गिरने लगेगा। तो ये जो इंसेक्ट रहेगा वो 100 ग्राम का है। वो इंसेक्ट क्या करेगा, जैसे ये नीचे गिरने लगेगा इंसेक्ट आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा 75 पे जब आएगा, यहां से 75 सेंटीमीटर, यहां से 75 सेंटीमीटर पे आएगा तो ये बैलेंस में आ जाएगा। तो ये फोर्स हो गया 100, ये डिस्टेंस हो गया 50 माइनस एक्स, ये हो गया 50 और ये डिस्टेंस हो गया 50, 50 इंटू 50, 50 माइनस एक्स इंटू 50। और इस तरह से आपने x निकाल लिया। इसका मतलब जब ये यहां से 25 सेंटीमीटर चलेगा तब आपका जो मीटर स्केल है वो बैलेंस में आ चुका रहेगा। आया समझ में। और दूसरी बात, यहां से ये डिस्टेंस होगा 75 और यहां से ये डिस्टेंस होगा 25। दूसरी बात, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, 25। कितने सेकंड में करा, 5 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 25 अपॉन 5, आपका 5, यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से पढ़ते रहो, मस्ती से जियो। गॉड ब्लेस यू।